मासी 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 क्या हो गया मासी? मासी पानी मासी पानी क्या हुआ? मासी मासी रानी रानी क्या हुआ रानी? मासी मासी रानी को लोग उठाकर ले गए। रानी को लोग उठाकर ले मां, घोड़ी के बदले में लड़की उठा लाया हूं। आई अल्लाह, अली मुराद ये तूने क्या किया? तूने तो हरे दरख्तों में आग लगा दी। क्या देखते हो चाचा? मैं पूछता हूँ क्या देखते हो? क्या देखता हूँ? देखता हूँ कौन सी मनूस खड़ी थी जब तुमको भाभी हाजरा ने जन्म दिया था। वो कौन दादन खान था जो तुम्हारा बाप था? तुम मुझे दादन के बेटे नहीं लगते। क्यों चाचा? हम पर बिजली गिराकर पूछते हो क्यों? बाप दादा की कब्रों को आग लगाकर पूछते हो क्यों? जैसी करनी वैसी भरनी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी जलील और गिरी हुई हरकत भी कर सकते हो। चाचा कोई आसमान तो नहीं गिर पड़ा? और क्या आसमान गिरेगा? आसमान जो गिरना था वो तो गिर गया। मुझे जो कुछ करना था वो मैंने कर दिया। अली मुराद, अपनी आंखें खोल करके देख कि तुम किस मकाम पर खड़ी हो। तुमने जो जंगल को आग लगाई, उस आग ने सिर्फ हरे दरख्त नहीं जलाए, हमारी आंखें भी जलाकर राख कर दी। चाचा डर गए? क्या कहा? डर गया? अरे मैं डर गया? तुमको ये बात कहते हुए शर्म नहीं आती? एक मजलूम और बेबस लड़की को उठाकर लाए हो और कहते हो मैं डर गया? बड़ा तीर मारा है तुमने। साईदास को किसने कहा था कि हमारी घोड़ी चोरी करे? और तुमने जो घोड़ी की कीमत औरत पे लगाई, इंसान और जानवर को तुमने बराबर समझा। अरे इन हाथों की तरफ देखो। इन हाथों से हमने बड़ी बड़ी चोरियां की हैं, डाके डाले हैं, लोगों को लूटा है, लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन ये हाथ कभी औरत की खोटी बालियों की तरफ नहीं बढ़े। अरे इन हाथों को भी कोई रस्म होती है। हमारी घोड़ी चोरी करने की कौन सी रस्म थी चाचा? घोड़ी की जो कीमत तुमने वसूल की है, कब तुम्हारे बाप ने की थी? कब तुम्हारे दादा ने की थी? कब तुम्हारे 7 नस्लों ने की थी? अरे तुमको तो अंधे कुएं में डूब के मर जाना चाहिए। जो होना था वो हो चुका है। तुमने तो कह दिया जो होना था वो हो चुका, लेकिन ये सोचा इस बेचारी का क्या बनेगा? लेकिन तुझे इन बातों का क्या ख्याल होगा? वो तो मेरा दिलेर भाई दादन खान था जो मनु मिट्टी के नीचे सो गया। मेरा क्या? मेरा न कोई बेटा है न बेटी है। एक तुम थे, तुम पर आस लगाए बैठा था, लेकिन तुमने भी आज ऐसी हरकत की है कि मेरा दिल तोड़ डाला है। अली मुराद, मुझे ये पता नहीं था कि जो 20 साल से खुश्क आंखें हैं वो किस बात पर बह निकलेंगी। अली मुराद, क्या सोच रहे? बाप दादा की ये रस्म भी भूल गए क्या?
कल भी तुम मेरी बहन थी, आज भी मेरी बहन हो और आने वाले दिनों मेरी बहन रहोगी। मैंने तो सिर्फ अपनी जिद पूरी की थी। बेटे, अजरखें सिर्फ बहनों के सिरों पे नहीं डाली जाती, मैयतों पे भी डाली जाती है। जाओ 2 अजरखें और खरीद करके आओ, एक मेरे लिए और एक अब्दे सजन के लिए। बेटी, तुम हमारी बेटी हो। ये जो कुछ हुआ इसे माफ कर दो बेटी, इसे माफ कर दो बेटी। हम तुम्हें गुनाहगार, हम तुम्हारे गुनाहगार। अदा रोशन, अदा इस तरह घर के कोने में चुपचाप बैठे रहने से कुछ नहीं होता। फिर क्या करूं मैं? गांव से जवान लड़की उठा ली गई है, उसका कुछ तो करना चाहिए। तुम ही बताओ मुरादा बहन, मैं क्या करूं? अब ये हम औरतों का काम थोड़ी है, ये तो तुम मर्दों का काम है। मुझे तो कुछ भी नहीं सोचता मुरादा बहन, मैं क्या करूं? मैंने अपनी पूरी उम्र पढ़ने में गुजारी है और ये देहात का एक उलझा हुआ मसला है, और फिर मेरे लोगों से ताल्लुकात भी ऐसे नहीं कि मैं कुछ कर सकूं। यही तो मुसीबत है तुम्हारे साथ। घर में मेहमान बनकर आती हो और मेहमान बनकर ही वापस चली जाती हो। अब तुम ही बताओ मुरादा, मेहमान भला क्या कर सकता है? बता, तुम्हें एहसास नहीं ये कितनी बड़ी ज्यादती है? मुरादा, वो तो मैं भी समझता हूं, लेकिन मुसीबत यह है कि मैं अगर कोई कदम उठाऊं या मसले को हल करने की कोशिश करूं तो किस तरह करूं? फिर भी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, किसी से मशवरा कर लो। हाँ, ये बात तुम्हारी सही है। किससे करोगे मशवरा? अब्बू से। अब्बू बड़े जहांदीदा आदमी हैं और फिर उनके अंदर में रोशनी भी बहुत है, वो जरूर कोई ना कोई राह दिखा देंगे मुझे। अच्छा, वो तो ठीक है, पर जब तक अब्बू आए तब तक किसी और से मशवरा कर लो। और तो है मुरादा, लेकिन मुझे पता है कि मैंने अगर उनसे बात की तो वो यही कहेंगे कि बंदूक उठा, सजन और अली मुराद को कत्ल करके रानी को वापस ला। अब ये तो मुझसे नहीं हो सकता। अब्बू आ जाएंगे 1-2 दिन में। तो क्या तुम्हारी पढ़ी लिखी बातों से ही रानी वापस आ जाएगी? खून खराबे से तो यही बेहतर है। इसलिए तो मैं तुमसे कहती हूँ कि तुमसे अच्छे तो चाचा शहमीर और हाशिम है, जो उलझी हुई गांठें उंगलियों से खोलने के बजाय कुल्हाड़ी से काट लेते हैं। लेकिन मैंने तो सुना है कि अली मुराद वालों की घोड़ी भी हाशिम ने ही चोरी की है। की होगी, मुझे क्या पता, और अगर की भी होगी तो अच्छा ही क्या होगा। मुरादा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? क्यों? अब तुम चोर की भी हिमायत करने लगी हो। मैं चोर की तरफदारी नहीं करती, मैं तो उन लोगों की तरफदारी करती हूँ जो सर उठाकर चलते हैं और अपनी इज्जत में आंच भी नहीं आने देते। अच्छा, बहुत हो चुका, अब चुप भी कर।
वही बात हुई जो मैंने कही थी। तो भाई, जब अली मुराद वाले बगैर वडेरे से मिले सीधे तुम्हारे घर आए थे, तो मैंने खाली पीली तो एतराज नहीं किया था। मुझे पता है, जब किसी को आगे बढ़ने की जगह मिल जाती है तो फिर वो आगे बढ़ता ही चला जाता है। यूसुफ भाई, मक्खन खान सच कहता है, एक ज्यादती से दूसरी ज्यादती जन्म लेती है। बात है समझ की। मुझे पता था कि जो किसी की इज्जत का खून चख ले तो फिर वो उसका आदी हो जाता है। पर दुख इस बात का है कि गांव के लोगों ने तो खैर कुछ नहीं किया, पर वडेरे दोधे ने भी मेरी बात पे कान नहीं धरा। और अब ये बेइज्जती पूरा गांव भुगत रहा है। हम बाजार में जाकर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। नूरुल्लाह खान, ये तो हुई अपनी बात, मगर जिनके घर की इज्जत गई है वो तो भाई किस्सा ही कुछ और है। मक्खन खान, मैं तब बोलने का भी नहीं रहा। मगर भाई, इस तरह घर का कोना पकड़ के बैठ जाना भी तो अच्छा नहीं है। यूसुफ भाई, अब भी मौका है। अगर हिम्मत करोगे तो सारी बेइज्जतियों का बदला ले सकते हो। बात है समझ की। जिस तरह निकला हुआ दूध वापस नहीं होता, इसी तरह गई इज्जत वापस नहीं आती। यूसुफ भाई, जो होना था वो तो हो गया। अब कोशिश ये करो कि तुम्हारी बेटी किसी तरह से वापस हो जाए। उसके वापस आने के बाद बेइज्जती खत्म करने का भी एक हल है मेरे पास। आखिर ये पहला मौका तो नहीं है भाई। इससे पहले भी कितनों की बेटियां इसी तरह जाती रही हैं। तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? जाओ, वडेरे दोदे के पास जाओ। आखिर वो जो वडेरा बना बैठा है तो काहे के लिए है? आखिर उसका काम ही क्या है भाई? मक्खन खान ठीक कहता है। वडेरे दोदे को तेरी बेटी वापस लानी होगी। वडेरा बना बैठा है खामखा का। बात है समझ की। हजर बाबन, ऊपर बैठो। वडेरा, वो दिन गुजर गए जब मैं लोगों के सामने कुर्सियों पर बैठता था। क्यों? अभी क्या हुआ? वडेरा, तुमको तो पता है। बहुत देर में आए हो मेरे पास। देर तो नहीं हुई है साईं। क्यों? देरी नहीं हुई है? कल तो हुआ है सब कुछ। तुमको तो मेरे पास उस दिन आना चाहिए था जब तुम्हारे छोरे साईदाद ने चोरी करके मुंह पे कालक लगाई थी। वडेरा साईं, जो कुछ होना था सो हो चुका। ये जो जोरावरी करते फिरते हो ना, ये कोई आसान बात नहीं है। इतनी हिम्मत है तो खुद जाके निपटो। क्यों आया मेरे पास? वडेरा, मैं निपट सकता तो तुम्हारे पास क्यों आता? हाँ, तुम्हारा कसूर नहीं है, जमाना नहीं ऐसा है। ये छोरा जो अंडे से फूटता है सब ऐसे ही करते हैं। और फिर वाहियात छोरों का क्या है? बात तो हमारी खराब होती है ना। वडेरा, मेरे लिए कुछ करो। मैं करूं? बात करूं लोगों से? मैं तो इस बात के सोचता हूं तो मेरा अंदर डूबने लगता है। मैं कुछ नहीं कर सकता। वडेरा, तुमको खुदा का वास्ता है, मेरे लिए कुछ करो, नहीं तो मैं इस दुख में मर जाऊंगा। वडेरा, अरे मर जाते तो अच्छा था, अच्छा था। तुम्हारे छोरे वाहियात को किसने बोला था कि जाके उन भेड़ियों से शरारत करे? वडेरा, साईंदाद तो अभी भी कहता है कि उसने चोरी नहीं की है। हाँ, उसने चोरी नहीं की है। बड़ा बदलूम है बेचारा, गरीब है। लोग झूठा इल्जाम लगाते हैं ना उस पर। अरे इस उम्र में झूठ बोलता है। बोलो जाके छोरे को छोरी लेके आवे। वडेरा,
मेरे इस बुढ़ापे को देखो। अरे तुम खुद देखो तुम चोरियां करते हो, मुकर जाते हो। शर्म करो, शर्म करो। दुदा खान, अल्लाह के सवा तुम्हारे सवा मेरा कोई मददगार नहीं। अभी तुमको दोदा खान याद आया? जब घोड़ी चुराई थी तभी दोदा खान याद नहीं आया था? साफ साफ बोल दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। छोरा जी बाबल, अंदर से पेन और कागज लेके आओ। हाजिर बाबल। मैं तुमको चिट्ठी लिख के देता हूं सरदार सावण खान के नाम। ये लेकर सीधा जाओ उसके पास। मेहरबानी साईं, मेहरबानी। मेरी रानी, न जाने तू कहाँ होगी मेरी बच्ची। ये क्या है बेटे? मौसी, मुझे पता है कल से तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला। रोटी लाई हूं तुम्हारे लिए। बेटे, चूल्हे तो जलते बुझते ही रहते हैं, पर मेरे घर का चूल्हा तो कब का बुझ चुका। कपड़े पर लगे दाग तो धुल जाते हैं, पर दिल पर लगे दाग नहीं धुलते। अम्मा, चाचा यूसुफ कहाँ गए? बेटे, उसके हाथ में कोई चिट्ठी थी, कागज का टुकड़ा। कह रहा था कि ये कागज का टुकड़ा रानी को वापस लाएगा। अब बेटियों के भाग भी कागज के टुकड़ों पर बनाए और बिगाड़े जाते हैं। अब क्या कागज का टुकड़ा है और क्या हमारी बेटी। अम्मा, साईंदाद भी चाचा यूसुफ के साथ गए क्या? नहीं बेटे, वो तो अब ख्वारी की वजह से गांव में आता ही नहीं। पता नहीं कहाँ जंगलों में मारा मारा फिरता होगा। बेटे, हमारी झोपड़ी की लकड़ियां तो एक एक करके टूटती चली जा रही हैं। हम आप फिक्र न करें, अल्लाह ने चाहा तो रानी वापस लौट आएगी। मेरा रब उसे लाएगा। दुआ करो बेटे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं अम्मा। अम्मा, थोड़ी सी रोटी खा लो ना। खाऊंगी मेरी अम्मा, खाऊंगी। भला खाने के बगैर भी कोई जीता है? घर का एक फर्द मर जाए तो एक दुख होता है, पर ये जिंदा लोगों के दुख तो के ही होते हैं बेटे। बस करो मासी, बस करो। रानी, धिया रानी, बेटे इतना दुख न कर। रानी, मेरी माँ, कभी कभी तारों जैसी चीजें भी आसमान से टूट कर गिरती हैं। तू तो एक लड़की है बेटे, कुछ बोला कर। क्या बोलूं माँ? धिया, अंदर के दरवाजे को ताला लगाकर बैठ जाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर दुख
ये तो दरवाजा खटखटा कर नहीं आते, दरवाजा तोड़ कर अंदर घुसते। जी बेटे। माँ मेरी, तुम्हें रब का वास्ता है, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बैठो बैठो। दादा खाना, खैर तो है, तबीयत तो ठीक है नहीं? शिकार पर गया था, थक गया हूँ थोड़ा। आप करें खबरें, कैसे आना हुआ? मखण खाना, देव वडेरे को हाल हवाला। हाँ हाँ दादा खाना, भला यूसुफ के लिए कुछ किया? हाँ, कुछ किया तो है। क्या? सरदार सावण खान के लिए खत दे दिया है। हाँ, ये हुई बात। निशाना तो अभी मरा है। मरे, मैंने तो समझा था कि तुम यूसुफ को चिट्ठी नहीं दोगे। क्या करें ढोलन खान, हर आदमी हो गया है मतलब का। लोग चोरा करके माल हजम कर जाते हैं तो पता ही नहीं। अभी उनके अपने कमर में जाके तीर लगा है तो दौड़े आए हैं मेरे पास। भला दादा खाना, समझते हो कि सावण खान खत को अहमियत देगा? अब ये देखना है। सही, सावण खान चिट्ठी को अहमियत देवे या नहीं देवे, पर मेरे को ये बात अच्छी नहीं लगती। क्यों? वो इसलिए साईं कि कागज के टुकड़े ये काम नहीं करते, ये काम तो फौलाद के टुकड़े करते हैं, फौलाद के। बात है समझ की। ढोलन खान, जमाना गया है बदल। उन्हें वक्त गया जब कुल्हाड़ी की धार और बंदूक की नाली चलती थी। अभी कागज की चलती है, कागज की। लोह को तो लग जाता है जंग। सही, अब अगर खत की वजह से लड़की लौट भी आए तो मजा नहीं आएगा। तो फिर मजा भला किस बात में आएगा? सही, मजा तो इसमें आएगा कि जिस तरह वो लड़की को उठा कर ले गए, लड़की उस तरह लौटे। मांगना नहीं चाहिए सही, छीनना चाहिए। तो फिर देर किस बात की है? तुम बांधो कमर। बादशाह, हमारा क्या जाता है? कमर तो वो बांधे जिनकी गई है। उनको देखा है मैंने, उनमें इतनी हिम्मत होती तो मेरे पास आकर मिन्थे करते क्या? हाँ, कमदार जी साईं। अभी अभी गांव वालों को मेरा पैगाम भेज। किधर? बिरादरी वालों के पास, दोस्तों के पास। उनको पैगाम भेज के अपना सारा असलाह लेकर मेरी औताक पर पहुंचो। हाजिर साईं। जो आ सकता है वो आए, जो नहीं आ सकता है वो दोबारा मुझे अपनी शक्ल न दिखाए। हाजिर साईं। और सुनो,
मेरा जाती असला भी साफ करा दे। बहुत दिन हुए बंदूक उठाए, जंग लग गया है बंदूकों की नालियों का। भूल गई है आंख से आंख मिलाना। आप खुद भी मैं कोई अपनी बिरादरी से अलग नहीं हूं। लेकिन साईं, हम ही काफी हैं। आप क्यों तकलीफ करते हैं? और फिर अभी तक खत ही आया है आपके पास। कमदार, कुछ खत ऐसे होते हैं जिन पर खत ही दिए जाते हैं, और कुछ खत ऐसे होते हैं जिन पर दूसरे लोगों के सर लिए जाते हैं। लेकिन साईं, झगड़ा किसके साथ है? सजन खान के साथ। सजन खान? क्यों साईं, उन लोगों ने क्या किया है? उन लोगों ने दो खान के गांव से एक लड़की उठाई है। लड़की? हाँ, लड़की, बैल नहीं चुराए। लेकिन साईं, सजन खान वालों का सरदार शेर मोहम्मद खान था आपका यार है। यार या इज्जतों से कम है। लेकिन सरकार, पहले बात तो करें शेर मोहम्मद खान से। बातों के दरवाजे शेर मोहम्मद खान वालों ने बंद कर दिए हैं। सरकार, पहले असल मामले की जांच लेनी चाहिए। तुम्हारा मतलब है दो खान झूठ बोलता है? नहीं सही, मैं ये नहीं कहता हूं तो दो खान झूठ बोलता है। बाकी जो कुछ देखा है उसको मजीद भी देखा जा सकता है। खत देखने के बाद मजीद किसी शय को देखने की जरूरत नहीं है। साईं, शेर मोहम्मद खान आपका प्यारा दोस्त है साईं। लेकिन ज्यादती शेर मोहम्मद वालों की है। आपका मतलब है साईं, तो लड़की शेर मोहम्मद खान ने उठवाई है क्या? सजन खान शेर मोहम्मद खान की बात से 1 इंच भी बाहर नहीं जा सकता। लेकिन साईं, अगर झगड़ा होएगा तो इसी आग में गांव के गांव जल जाएंगे, घर के घर उजड़ जाएंगे साईं, और हम लोग पत्तों की तरह बिखर कर रह जाएंगे। काम ही ऐसा किया है उन लोगों ने। साईं, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले जरा ठंडी दिल से गौर तो करें, ठंडी दिल से सोचें साईं। फिर क्या करूं? पहले शेर मोहम्मद खान से साईं बात करें। मैं नहीं जाऊंगा शेर मोहम्मद खान के पास। आप भली नहीं जाओ साईं, उसी को इधर बुलाओ। उसको इधर बुलाऊं? ये हो सकता है। हाँ नहीं, पहले बात करते हैं, फिर जो बारी आई नहीं बंदूक की तो वो अब चलेंगी। तो फिर मुझसे खत लेकर फौरन शेर मोहम्मद खान के पास जाओ। जरिया। जी साईं। क्या बात है? साईं, मेरे को खबर नहीं है। तुम तो उसके राजदार मुलाजिम हो, तुम्हें तो जरूर मालूम होना चाहिए। बहुत गुस्से में लिखा हुआ खत है। साईं, वो तो ठीक है, पर खत से ज्यादा एक लफ्ज भी मेरे को खबर नहीं है। ताज्जुब है। साईं, भला अभी मेरे को मोकल है? हाँ, पर रोटी पानी खा के जाना। नहीं साईं, बड़ी मेहरबानी, मानी तो हम खा के चला था। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। इसको तो कुछ भी मालूम नहीं। साईं, सब कुछ मालूम होगा, क्यों नहीं मालूम होगा? इसे तो सावण खान से पहले ही ज्यादा पता होगा। तो फिर इसने बताया क्यों नहीं? साईं, पुराने मुलाजमों की भी खासियतें होती हैं। वो अपने मालिक की इजाजत के बगैर एक लफ्ज भी ज्यादा नहीं बोलते। क्यों? उनको पता होता है कि उनकी जुबान से निकला हुआ एक भी ज्यादा जुमला गलत रास्ते पे जा सकता है। पता नहीं क्या बात है, बहुत गुस्से में लिखा हुआ खत है। वो अली मुराद ने अपनी घोड़ी की चोरी के बदले में सावण खान की बिरादरी के एक गांव से लड़की अगवा की है। घोड़ी की चोरी के बदले में औरत का अगवा किया है? मगर मैंने तो सज्जन खां से कहा था कि उंगली के बदले में बाजू न काटे। सरकार, वो तो अली मुराद ने। तो फिर सज्जन खां ने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? सरकार,
वो बेचारा शर्म के मारे आकर आपसे ये बात कह न सका। और जब तुमको इस बात का इल्म था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सरकार, वो मैंने जरूरत महसूस नहीं की, इस वजह से कि आप इन मसलों में दिलचस्पी ही नहीं लेते। तुमने जरूरत महसूस नहीं की। ये औरत का अगवा है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी बात है ये। सरकार, कोई भी चीज छोटी नहीं होती। आपको सरदार समझकर लोग आपके दरवाजे पे आते हैं तो आपको कुछ बताना चाहते हैं। सरदार के दर पे की हुई बात कोई भी हो छोटी नहीं होती। अब ये घोड़ी की चोरी का मसला है, वो बहुत छोटा है, पर अब आप देखें कि ये फैल कर किस तरह आसमान पे लगी आग बन चुका है। मगर मैं इन फैसलों में नहीं पड़ना चाहता, मैं नहीं इनमें अपना वक्त जाया करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह से निकले हुए दो अल्फाज भी किसी को दुख पहुंचाए। मुझे मालूम है कि सरदार की जबान से निकले हुए दो अल्फाज भी खून के कई कतरों में तब्दील हो सकते हैं। तो सरकार, तो फिर आप चुप रहें, सावण खान के पास ना जाएं। मगर मेरी खामोशी भी तो ये मसला बिगाड़ देगी। सरकार, आपकी खामोशी इस मसले को और बढ़ाएगी। आप हरकत करेंगे तो शायद ये बात आगे न बढ़े। ठीक है, ठीक है, तुम अभी जाओ सज्जन खां के पास और उसको बोलो कि अपनी पहली फुर्सत में मेरे पास आए। जी सरकार। कहां जा रहे हो चाचा? पूछकर क्या करोगे? पूछना कोई जुर्म तो नहीं चाचा? जा रहा हूं सरदार शेर मोहम्मद के पास। क्यों? तुमको पता नहीं? नहीं। उसने मेरे लिए 7 किस्म के ताम पकवाए हैं और पैगाम भिजवाया है कि आके खा लो। सुनते हैं तुम बड़े पक्के उसूलों वाले आदमी हो। लोग सच कहते हैं क्या? सही, वो तो मैं। वैसे तुम खुद भी बड़ी बड़ी बातें करते हो। सही, मैं सच बोलने का आदी हूं। वैसे मैंने कोई बड़ी डींग तो नहीं मारी। उस दिन तो कह रहे थे कि जी सरदार को हर एक चीज का इल्म होना चाहिए। सही, जिस बात के लिए आपने मुझे बुलाया है ना, ये बात भी आपसे छुपी हुई तो नहीं है। उस दिन वो घोड़ी वाली बात तो बताने आ गए थे और ये इतनी बड़ी बात छुपाई रखी। सही, छुपने वाली बात थी नहीं। अलबत्ता मैंने आकर इत्तला नहीं दी, इसके लिए मैं आपका दुहारी हूं, जो सजा दे दे। क्यों क्यों नहीं इत्तला दी तुमने? साईं, वो किस मुंह से आकर आपको बताते कि ये कालख हमने अपने चेहरे पर लगाई। चेहरे पर कलख लगाई? क्यों? जब तुमने मुझसे वायदा किया था कि जुर्म का जुर्माना जुर्म से ज्यादा नहीं लिया जाएगा, फिर? सही, मैं अपने वायदे पे कायम हूं, लेकिन ये भली मुराद से गलती हुई। बचपना हो गया उसे। बचपना हुआ है? किसी की इज्जत को आग लगाना बचपना है। बेकसूर लड़की को अगवा करना बचपना है। साई, इसी बात ने तो मार दिया। जो होना था हो गया। भला मैं अब छोकरे को क्या करता? गोली नहीं मार दी उसको? वो है इसी लायक। आप हुक्म करें, मैं उसे बिला झिझक गोली मार दूंगा, ताकि मुझे शर्मिंदा तो न होना पड़े। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम्हारी आंखों का पानी मर गया है। साईं, बस करें और शर्मिंदा न करें।
शर्म नाम की चीज है क्या तुम लोगों के लिए? क्या तुम्हारे घर में बहू बेटियां नहीं हैं? शेर मोहम्मद खान, मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूं, अब बस करें और शर्मिंदा न करें। अब मुझ में बर्दाश्त की ताकत नहीं है। मैं टूट चुका हूं, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। क्या करोगे? साईं, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है। आप जो हुक्म करें। तुम्हें पता है वो लड़की सावण खां के कबीले की है? साईं, मुझे पता है। तुम्हें पता है कि सावण खां का दादा मेरे दादे का दोस्त था, सावण खां का बाप मेरे बाप का दोस्त था, और मैं सावण खां का दोस्त हूं। साईं, मुझे सब पता है। सावण खां का मुझे पैगाम आया है कि अभी का अभी मैं उसके पास पहुंच जाऊं। मुझे पता है वो क्या कहेगा। यही कहेगा कि लड़की को फौरन से पहले वापस किया जाए। ये भी मुझे पता है साईं। ये तुमको कैसे पता लगा? आखिर हमने भी सारी उम्र गुजारी है। इन बातों में तो यही कुछ होता चला है। और तुम्हें मालूम है कि अगर लड़की को वापस ना किया गया तो क्या होगा? सब मैं जानता हूं। सारे इलाके में आग लग जाएगी। पूरा इलाका जलकर राख हो जाएगा, कोई घर नहीं बचेगा। इस इलाके के लोग डाका और कत्ल तो माफ कर देते हैं, लेकिन औरत का अगवा कभी माफ नहीं करते। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? साईं, आप सरदार हैं, आपके लंबे हाथ हैं, जो आप चाहें कर सकते हैं। तुम जाओ और लड़की को यहां ले आओ, फिर मैं खुद देख लूंगा। साईं, लड़की तो आ जाएगी, लेकिन हमारी एक अर्ज है। लड़की की जिंदगी की जमानत देंगे आप, क्योंकि लड़की का कोई कसूर नहीं है। वो पाक दामन है। कसूरवार अगर कोई है तो अली मुराद है। मैं ठीक है, तुम जाओ। अच्छा सही, अच्छा सही।
जो मेरे बेटे से गलती हुई है वो हमें माफ कर दे, और जो कुछ हुआ है उसे किस्मत का लिखा समझकर भूल जा। तुम अपने घर जा रही हो? घर? हाँ माँ। भाई देर हो रही है, बेटी को बाहर ले आओ। चलो। बहुत दूर से आए हो, पूरा जिला पड़ता है बीच में, कोई जरूरी काम है क्या? मेरे को साईनाथ ने भेजा है।